Hello everyone, welcome to this video. My name is Somajit Goswami, and in this video we are going to talk about how to prepare for the DILR or Data Interpretation Logical Reasoning of the CAT. ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ये जो सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग ये पूछा जाता है, और इसी से मिलते जुलते जितने भी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी एक वर्जन आता है डीआई का और एलआर का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से परेशान भी होते हैं डीआई एलआर सेक्शन को लेकर के। तो आज हर साल मैं एलआरडीआई के ऊपर सेट्स अपलोड करता हूँ इस चैनल के ऊपर, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है ट्राइडेंट का एलआरडीआई का, ठीक है। लेकिन इस साल दिस वीडियो वाज लॉन्ग ड्यू। मैं क्लासेस तो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं लेने, लेकिन एक लेट्स से एक प्रीक्वल नहीं था, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 2025 के सेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि हाउ शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर DILR सेक्शन। डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर आप लॉजिकल रीजनिंग जो कहो, ये एक ग्रुप है, एक सेक्शन है जो कैट में पूछा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट, ऑल्सो फॉर सम इट इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट। एक्चुअली अगर आप देखो तो इसमें ब्लैक एंड वाइट ही होता है, या तो किसी को बहुत ही ईजी लगता है या किसी को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ईजी लगने वाले लोगों के बारे में एक गुड न्यूज़ है। जो ईजी लगता है जिन लोगों को, उनका जो आप अगर देखो स्टैटिस्टिकली अगर स्पीकिंग, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा LRDI ईजी लगता है वो ज़्यादा हैं compared to the ones who are not that let's say good with the LRDI section। ऐसा क्यों है और इसका कोई कोई सीक्रेट है, कोई ट्रिक है या इस तरह का, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरा तो आपको समझ में आएगा। मैं कुछ पॉइंटर्स भी लूंगा, मैं कुछ एनोटेट भी करूंगा स्क्रीन के ऊपर, एंड आई विल ट्राई टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम LRDI के सेट्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और पूरा पेडागोजी बताऊंगा कि ट्राइडेंट क्लासेस में किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है बाइलिंगुअल है। वी आई विल बी डिस्कसिंग बोथ इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज जस्ट टू मेक श्योर दैट वट एवर आई एम सेइंग इज कोहेरेंट एंड इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई माइंड। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी स्क्रिप्ट और एनीथिंग, दिस इज कंप्लीटली इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, तो पहला चीज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ इजी डिफिकल्ट के ऊपर। देखो, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स या लॉजिक, आप जो बोलना है बोल लो, दिस इज अ गेम ऑफ मोमेंटम। तो आप जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतना ज़्यादा आपका मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा, उतना बेहतर आप होते जाओगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। या फिर अगर मैं इसको अगर मॉडर्न डे के टर्म्स में बोलूँ, तो अगर आप कोई गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन गेम्स हो सकता है, किसी भी तरह का शूटर गेम्स या वट एवर है ना, चेस होगा या कुछ भी होगा, तो आप जब उस चीज को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करोगे और करते रहोगे, आप उस चीज में बेहतर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि आपने आज तो प्रैक्टिस करा, फिर आपने 2-3 दिन का गैप ले लिया, फिर आप यू नो उसके पास आते हो, तो वहीं यू विल अगेन फॉल बैक टू द सेम स्क्वायर वन फिलोसफी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर वन जो कहते भी है, इंग्लिश में एक कहावत है, तो वो होने लगता है। तो द पॉइंट इज दैट कि थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करो। क्या चीजें करनी है अभी और कैसे इवेंचुअली हमको इम्प्रूव करना है। ये वीडियो प्राइमरली तो उन लोगों के लिए है जो पहली बार कैट देने वाले हैं, लेकिन जो लोग रिपीटर्स हैं, फर्स्ट टाइम रिपीटर्स हैं, उनको भी हेल्प करेगा। अगर आप 2 टाइम रिपीटर हो तो फिर इस वीडियो का आप आप क्या ही कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यू शुड गो एंड टेक सम क्लासेस और डू समथिंग प्रोडक्टिव विथ योर टाइम, बिकॉज 2 बार अगर कैट दे रखा है तो आपको आइडिया होगा। तो अनलेस अनटिल अगर आप मेरे चैनल से प्यार है उसलिए देख रहे हो तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख रहे हो तो फिर आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। एनीवेज, बिगिनर्स के लिए हाउ शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखो, आज से कुछ सालों पहले, टू बी प्रिसाइज 10 साल पहले, ठीक है, जब कैट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 2016 की बात है, 2016 में डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग वाज सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड जो सेक्शन जो पढ़ाया जा सकता था लोकल इंस्टीट्यूट्स में, वो DILR था। और कोई भी प्रॉपर फैकल्टी आपके पास अवेलेबल नहीं था जो DILR को टारगेट कर सके कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसका कोई बुक नहीं आता जो हमने स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, स्कूल में हमने मैथमेटिक्स की किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, RD शर्मा पढ़ी है, RS अग्रवाल पढ़ी है, अरिहंत की किताबें बहुत सारी, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमने सॉल्व किया है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के। बट डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग तो हमने कभी स्कूल में किया ही नहीं। भूले बिसरे अगर किसी ने
पजल सॉल्व किए होंगे, या घर से किसी ने, पापा ने या अंकल ने या मम्मी ने या दीदी ने भैया ने किसी ने पजल सॉल्व कराने का अगर कीड़ा डाला होगा तो लोगों ने वो किया होगा। शुरू शुरू में मैं आपको बताऊं, अगर आप सीबीएसई स्कूल से हो तो थोड़ा बहुत वो लोग सुडोकू वुडोकू करवाते हैं, रीडिंग वीडिंग करवाते हैं, बट बस उतना ही है। कोई ऐसा स्पेशली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है स्टूडेंट्स को जिसके एलआर और डीआई स्ट्रांग होता है। ये चीज़ें स्टूडेंट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें एक देखो गुड न्यूज़ ये है कि इसको अगर आप रगड़ दोगे तो फिर ये आपका एकदम आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये चीज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 90 परसेंटाइल डीआईएलआर पे लाना बहुत ही ईजी है। लेकिन देयर इज अ कैच। कैच ये है कि हर क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होता। ये तो आपको हर कोई बोलेगा और आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। टाइमर के प्रेशर में हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, तो जो एक्चुअल एग्जाम होता है वो हमेशा डिफिकल्ट फील होता है। इसीलिए डीआईएलआर जो सेक्शन है उसको कॉन्सेप्चुअली समझना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अरेंजमेंट, बाइनरी लॉजिक, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ों का अगर आप पहले पढ़ते हो, सीखते हो, फिर उस तरह के सेट सॉल्व करते हो तो बड़ा ही गलत काम हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो टेबल चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये सारे जो पाई चार्ट हैं या फिर मिसलेनियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इनको सिंगल हैंडेडली आप पढ़ोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट होगा। आपके सामने अगर एक डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो टेबल के फॉर्म में है, उसी डेटा सेट को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, आप एक्सेल के अंदर जाओगे, ये बहुत आसानी से हो सकता है। अगर एक पाई चार्ट है तो उसको आप टैबुलेट कर सकते हो, अगर एक टेबल गिवन है तो उसको बार चार्ट बना सकते हो। तो क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन पे डेटा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपका होता है किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन में, चार्ट को देखो और समझने की कोशिश करो कि एक तो वो कह क्या रहा है। दूसरी बात है, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि व्हाट आर द इन्फरेंसेस दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे तो हम 1 सेकंड के बाद जाएंगे, पहले हम जब जब किसी मिसलेनियस चार्ट को देखते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसको रीड कैसे करना होता है, ठीक है। अब पॉइंटर नंबर 2, मैं डीआई के बारे में पहले बात करता हूं, फिर मैं एलआर के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने शुरू में आपसे ये चीज बोला कि लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे क्वांट्स में होता है, क्वांट में हालांकि ये करना बहुत आसान है, क्योंकि 5 स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं क्वांट में जो आपको पता है, नंबर थ्योरी, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। तो 5 टॉपिक्स अगर आपको पहले से पता है तो चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करना आसान है। डीआईएलआर में अगर मैं कैट की बात करूं स्पेसिफिकली, तो अभी जो पैटर्न चल रहा है 4 से 5 सेट्स आ रहे हैं कैट में, एक्चुअल कैट में। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 5 सेट अगर कितने चैप्टर्स में आपको पढ़ा दूं कि 5 सेट्स क्लियर हो जाएंगे? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू पुट इन दैट आइडिया कि इसको हमको प्रैक्टिस के थ्रू सीखना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखना है। अब मैं इस चीज़ को बताऊं कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आज से कुछ साल पहले मिसगाइडेड बहुत होता था लोकल इंस्टीट्यूट्स में, उसका रीज़न बता रहा हूँ। जो ऑब्जर्वेशनली लर्निंग होता है डीआईएलआर में वो बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। किसी फैकल्टी को सॉल्व करता हुआ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए रेडी हूं। अगर आप वीडियोस देख करके सोच रहे हो कि आप 500 वीडियोस देख लिया तो 500 सेट सॉल्व कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेट्स जब आप खुद बैठ के सॉल्व करोगे वहीं काउंटेड होता है। आपने 1500 वीडियोस देख लिया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन 1500 वीडियोस देख के आप ये बोलोगे कि मैंने 1500 सेट सॉल्व कर लिया, वो गलत है। आप ऑब्जर्वेशनली सीख रहे हो कि द फैकल्टी हाउ ही और शी इज टैकलिंग दैट सेट, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट यू विल हैव टू डिग योर हैंड्स डर्टी, ठीक है। पॉइंट ये है कि हर एक सेट में एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है, लॉजिकल रीजनिंग सेटअप होता है, जिसको आपको क्रैक करना है, आपको समझना है, क्वेश्चंस के पास जाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे सिचुएशन में वो ये होता है कि शुरू शुरू में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो अगर कोई फैकल्टी को देख करके आप ऑब्जर्वेशनली सीख रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 10 साल पहले वो चीज अवेलेबल नहीं था, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बहुत ही रेयरली आते थे। तो आज के डेट में तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लर्निंग है। मैं तो पायरेटेड कंटेंट वगैरह की बात ही नहीं करूंगा जो टेलीग्राम वगैरह पे इधर उधर बटता है, क्योंकि देखो एक तो ये होता है कि एक कितना कंटेंट आपके पास हो जिससे आपकी शुरुआत हो जाए तैयारी करने की। तो इसका आंसर कोई
लॉजिकली दे नहीं सकता और प्रैक्टिकली मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है ना। थियोरेटिकली हम कुछ प्लान्स बना सकते हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो एंड दैट विल बी सफिशिएंट, बट दैट विल नेवर बी सफिशिएंट। यू नीड अ लॉट मेनी अदर थिंग्स टुगेदर विद गाइडेंस, टुगेदर विद राइट मेंटरिंग एंड अ लॉट मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज वी नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है ना। टाइमर अगर लगा हुआ है तो डेफिनेटली आपका साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस आएगा वो चैप्टर टू चैप्टर नहीं हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास अगर 2 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, तो फिर आप चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हो। नंबर, जैसे हम नंबर सिस्टम पे ऐसा करते हैं कि 15 to 20 डेज में नंबर सिस्टम को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में जिसको आप चाहो तो बहुत लंबा खींच सकते हो। उसमें बहुत टॉप चीज़ें हैं। खाली रिमाइंडर थ्योरम पे ही अगर घुस जाए तो रिमाइंडर थ्योरम पे ही मुझे लगता है कि 1 महीने का खाली क्लास हो सकता है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होगा अगर आपने तैयारी किया है या कर रहे हो तैयारी। तो नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन रेलेवेंसी उतना ज़्यादा है नहीं, तो उतना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं दे सकते हैं, है ना। सिमिलरली ज्योमेट्री सपोजिडली डिफिकल्ट, लेकिन ज्योमेट्री भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एरिथमेटिक और अलजेब्रा है, तो उसको भी थोड़ा साइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है चीज़ों को। तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि डिफिकल्ट जिन स्टूडेंट्स को लगता है वो क्यों लगता है। देखो, एक चीज़ तो समझ लो, इट इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग जॉब। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेजेस रीड करना या सॉल्व करना, वो भी फ्रस्ट्रेटिंग है। ये है, इसको झूठ ला नहीं सकते। ये आपका सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी मान लोगे, इट इज़ अ बोरिंग प्रोसेस, और देर इज़ नो वे अराउंड इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी तरह से कोई मस्ती वाला प्रोसेस आ जाए जिसमें है ना हंसते खेलते आ जाए, सीख जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बोरिंग। और जो लोग इस बोरडम को एंजॉय करने वाले हैं, वही लोग सक्सेस उनको मिलेगी, ठीक है। आप ये सोचोगे कि यार फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नहीं मन नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर खत्म है। फिर शुरू करने से पहले मैं बताऊं, मैं डिसुएड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। देन मे बी द आई एम्स आर नॉट फॉर यू, ठीक है। देर आर अदर गुड कॉलेजेस जो शायद कैट स्कोर पूछेंगे भी नहीं, लेकिन मैं आपको एक पॉइंटर बता रहा हूँ। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर की ही बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे हो या मेरे से पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं, उनका आई एम्स कन्वर्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो बात की बात है। लेकिन मेरा टारगेट वो रहता है कि मैं सही चीज़ें बताऊं, अच्छी चीज़ें बताऊं। तो पहला चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपको मोमेंटम डेवलप करना पड़ेगा, चाहे लर्निंग का हो या प्रैक्टिसिंग का हो। लर्निंग में भी मोमेंटम चाहिए। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप उस इंसान को फॉलो करते रहिए, आप उसे इन बिटवीन मत छोड़िए, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि LRDI में स्पेसिफिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक फैकल्टी, देखो अगर कोचिंग ले रहे हो तो बात अलग है, देन तो ही इज प्रैक्टिकली, ही और शी इज योर मेंटर, योर गाइड, योर एवरीथिंग। तो आप वहां पे तो उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी एक चैनल के लेकर के ऑब्सेस मत हो जाओ, ठीक है। मैंने ये चीज़ बहुत देखा है, टेलीग्राम ग्रुप्स में देखा है और बाकी जगहों पे देखा है। सेल्फ स्टडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक फैकल्टी को लेकर के ऑब्सेस्ड हो गए हैं। यार यही फैकल्टी है, मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जो लोग पढ़ा रहे हैं बहुत भयंकर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट तुमको तो लालची बनना चाहिए ना, तुमको तो बेस्ट ऑफ द ऑल पीपल चाहिए। तो तुम किसी एक पर्सन के पीछे मत पड़े रहो, तुम सारे लोगों का पैटर्न देखो कि कौन किस तरह से पढ़ा रहा है, और उससे तुम कुछ 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 चीज़ें निकालते रहो। क्योंकि यू आर टेकिंग ऑलमोस्ट फ्री गाइडेंस। तो अगर फ्री गाइडेंस ही लेना है तो सबसे लो, ये स्पेसिफिकली LRDI के लिए बात कर रहा हूँ। अगर क्वांट्स में कोई एक पर्टिकुलर टीचर को देखते हो तो दैट इज ओके, बट LRDI में तो आपको जितने रेफरेंसेस मिल जाए उतने बेहतर है। मिलते हैं नहीं वैसे, बट क्योंकि सेट्स भी अलग अलग होंगे, कोई भी एक टीचर एक सेट नहीं पढ़ाएगा। लेकिन यू एज अ स्टूडेंट अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आपको पता होगा कि इस तरह के सेट को फलाना टीचर ने इस तरह से बताया था और इस तरह के सेट को इस टीचर ने इस तरह से बताया है। तो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको ही करना पड़ेगा बैठ करके, क्योंकि आप तो कुछ कोचिंग ले नहीं रहे हो कहीं पे। और अगर आप कोचिंग ले रहे हो फिर भी ये सब चीज़ें कर रहे हो, तब तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, मत करो। अगर कोचिंग ले रहे हो तो ये तो बिल्कुल मत करना। किसी भी एक इंसान को पैसे दिए हैं तो उस पर भरोसा करो, ठीक है। आपने कुछ सोच समझ के ही पैसे दिए होंगे और उसका बैकग्राउंड भी देखा होगा लिंक्डइन वगैरह पे, या है ना, उसका भी परफॉर्मेंस एनालिसिस, कहीं क्या काम किया है क्या इंसान। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइडेंट आपको किस तरह से हेल्प करने वाला है, मैं इस चैनल के ऊपर LRDI के वीडियोस अब अपलोड करने वाला हूं, जो पास्ट कैट पे बेस्ड होंगे, जो PYQs होते हैं कैट के,
2001 से लेकर 2007 तक, और 2008 से लेकर के रादर 2008 तक के तो पेपर है अवेलेबल, 7-8 तक के पेपर अवेलेबल है, उसके बाद का अवेलेबल नहीं है। 8 से लेकर के 16 तक के पेपर्स अवेलेबल नहीं है। 17 से लेकर के 2024 कैट के एक्चुअल कैट के पेपर्स अवेलेबल हैं। तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा ज्ञान देने नहीं वाला, और मैं अपने क्लासेस में भी ये सब चीज़ें नहीं करने वाला। अरेंजमेंट, बाइनरी लॉजिक, कंडीशंस एंड ऑल दैट थिंग, अगर इसको चैप्टर वाइज मैंने खुद नहीं सीखा है चैप्टर वाइज उस तरह से। मैं एक डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करता हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है कि मेरे अप्रोच करने का तरीका हो सकता है आपको ऑप्टिमल ना लगे, ठीक है, उससे हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मेरा तरीका ऑप्टिमल मुझे लग रहा है तो दैट डज माई जॉब। अगर स्टूडेंट्स को ऑप्टिमल नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल दूसरे ऑप्टिमल तरीके खोजने की तैयारी करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको समझ लीजिए, आपका काम आएगा। जब आप प्रैक्टिस की बात करते हो, जनरली कैट पी वाई की तो हम पकड़ेंगे ही। प्रीवियस ईयर के, ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जस्ट लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिम कैट के वीडियोस हैं, जो एम कैट हैं, करियर लॉन्चर के जो मॉक कैट्स होते हैं, क्रैक यू के जो टेस्ट होते हैं, हम उनको भी लेने वाले हैं ट्राइडेंट पे। बहुत सारे सेट्स नहीं लेंगे, ऑब्वियसली वो गलत होगा, उनके साथ भी एक आधी सेट लेंगे, वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मेरे ग्रुप्स में भी आते हैं, वो सेट्स मुझे सेंड करते हैं, और वहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो एनालिसिस करने के बाद मेरा जो सोल्यूशन प्रोसीड्योर होगा वो मैं अपलोड करूंगा। आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहो तो कोचिंग में भी आ सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही बजट फ्रेंडली अमाउंट है, तो आप लोगों को उसमें भी कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन हाँ, LRDI इज अनलाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप इसमें ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते हो। ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, उस पैटर्न के तहत आप चलो। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि जैसे परसेंटेजेस है, एक चैप्टर है, आपने थ्योरी पढ़ लिया है, आपको बेसिक टीनेंट्स पता है परसेंटेजेस के, आप सॉल्व करो। दिस इज ब्रूट फोर्स। आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो। एक हफ्ते का टाइम है या 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्तों में जितने क्वेश्चन सॉल्व करने कर लो। LRDI में ऐसा कोई हफ्ता हफ्ता का सीन नहीं होता है। LRDI में आपको बैठना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशंस को, कि आज आप कहाँ हो, कल आपको कहाँ जाना है। अगर आपको एक जंप लेना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर 5 सेट आते हैं कैट में, या 4 सेट आते हैं, तो अभी अगर आप एक सेट सॉल्व कर पा रहे हो, मैं सॉल्व की तो बात भी नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, अगर इस पॉइंट के ऊपर आप एक सेट को जस्ट टच कर पा रहे हो, आपका टारगेट 2 से 3 सेट है कैट में, तो ये आपका इंप्रूवमेंट है कि आप किस तरह से एक सेट से फिर थोड़ा सा खुद को इंप्रूव करके 2 में जाओगे, 2 से 3 में जाओगे। आपका कभी भी जंप 1 से 3 में नहीं होने वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी it's going to be a sinusoidal कर्व, आप कह सकते हो। अप एंड डाउन होता जाएगा। नंबर देखोगे, परसेंटाइल देखोगे, डिप्रेस हो जाओगे। लेकिन नंबर देख करके, परसेंटाइल देख के डिप्रेस होगे, सेट नहीं सॉल्व करोगे, तो फिर तुम्हारा प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। ये जब मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंशियली लर्नड स्किल है, तो प्लीज इस चीज को समझो कि वो जो आप एक्सपीरियंस करके सीखोगे, वो टाइमर बेस्ड टेस्ट दे करके ही सीखोगे, और विदाउट टाइमर भी सीखोगे, और कोई एक फैकल्टी जब सॉल्व कर रहा है तो उसके सॉल्विंग मैकेनिज्म को देख करके भी सीखोगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और वो सब करने के बाद जो तुम्हें सही लगता है तुम उस मेथड को फॉलो करो, है ना। मैं यहाँ पे कुछ चमकाने नहीं आया हूँ कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड्स पता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कोई सेट मेरे से सॉल्व भी ना हो, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई सेट आप मुझे दो, मैं उसको सिरे से खारिज कर दूं, कि मैं इसको देखूंगा भी नहीं, ठीक है। बिकॉज आई नो कि जितना मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स पे किया है, मुझे एक मोर और लेस स्केलेटन पता है DILR सेक्शन का। अगर आप बैठ करके उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, या फिर आप किसी फैकल्टी से पूछोगे तो वो बता देगा, मेरे से पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझाना, मतलब जो पेड स्टूडेंट है, उनको भी समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखो, मैं आई डू दिस फॉर अ ब्रेड एंड बटर, आई एम डूइंग इट फॉर अ लिविंग ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 10 years। अभी नॉट 10 years एग्जैक्टली, बट यू गेट द पॉइंट, 16 से तो स्टार्ट कर दिया था, एनीवेज। बट द स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, बट द स्टूडेंट्स, आई डू दिस फॉर अ ब्रेड एंड बटर, बट द स्टूडेंट्स हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू। उनको कॉलेज जाना होगा, जॉब, अगर अभी मान लो कि अभी कॉलेज पास आउट करके 1 साल जॉब में है, तो जॉब की भी प्रायोरिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको जॉब में भी देखना होता है। तो उतना टाइम है ही नहीं, वो कहाँ से ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, वो कहाँ से सेट करेंगे, वो सब काम तो फैकल्टीज का होता है ना। तो
आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर आपने बोला कि भाई 2 साल है मेरे पास और मैं आराम से 2 साल में प्रिपरेशन करूँगा, तो फिर ठीक है, आप आराम से अपना एनालिसिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है और अब बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एंड यू शुड बी यूजिंग दैट लाइक दैट। गाइडेंस लीजिए, मेंटरिंग करिए किसी से। मैं अपना बार-बार प्लग इन नहीं करूँगा, आना है आओ, नहीं आना है तो कहीं न कहीं से पढ़ लो अगर इंटरेस्टेड हो एक अच्छा बी स्कूल के लिए, ठीक है? ये सब तो हो गया बातें। अब हम थोड़ा-सा दिखा देते हैं कि आने वाले क्लासेस में किस तरह से किस तरह के लेट्स से वीडियोस आने वाले हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग। सो अगर आप चाहो इस पॉइंट के ऊपर तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही सेट है, पहला सेट जो हम सॉल्व करेंगे आने वाले। और मैं आपको बताऊं 90% ऑफ द केसेस यही होने वाला है कि ये सारे जो सेट्स हैं ये एक्चुअल पीवाईक्यू सेट्स हैं, ठीक है? तो कैट के जो पीवाईक्यूज हैं या बेस्ड कैट पीवाईक्यू बेस्ड सेट है, उन्हीं को हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन कॉल इट अ रीजनिंग बेस्ड डीआई सेट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस भी आपको गिवन है कि एटलीस्ट, गिवन इंफॉर्मेशन में एटमोस्ट, अगेन बोथ इंक्लूसिव एटलीस्ट। तो ये जो क्वेश्चन टाइप्स आपको दिख रहे हैं एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये एक स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व किया जाता है। उस तरीकों को आपको ऑब्वियसली मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज द फर्स्ट सेट दैट वी विल बी सॉल्विंग। और इस तरह के बहुत सारे सेट हम लोग सॉल्व करेंगे कैट पी वाई क्यूज़ के, मॉक्स के। तो थोड़ा सा अपना है ना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप कोचिंग में आना चाहते हो तो आप कोचिंग में भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी नेसेसरी लिंक्स हैं मैं डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो विद दैट बीइंग सेड, आई वुड take your leave. In the next videos that we will be uploading on this channel, they will be specifically targeted to DI or LR sets. Thank you.